कहा जाता है कि दुनिया में मन सबसे शक्तिशाली चीज होता है। अगर आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहें तो आप उसे हासिल कर सकते हैं। यह सिर्फ मेरा कहना नहीं है, यह सभी महापुरुषों का मानना है। लेकिन अगर यह सच है, अगर यह हकीकत है, तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वह हमें क्यों नहीं मिलता। कोई भी समझदार व्यक्ति अपने मन में दुख की कामना नहीं करेगा, फिर भी वे दुख में रहते हैं। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है और खूब पैसा कमाना चाहता है, फिर भी वे असफल रहते हैं। सच में दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान होगा जो कभी यह चाहेगा कि वह नाकामयाब रहे या पैसा ना कमाए। यह विचारणीय है। इससे दो संभावनाएं सामने आती हैं। या तो वे महापुरुष गलत थे जिन्होंने मन से चीजें हासिल होने की बात कही, या फिर हम गलत हैं। जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वह आपको एक शक्तिशाली मंत्र प्रदान करेगी। इसे समझने के बाद आप एक ऐसा मंत्र जान पाएंगे जिससे आप यह समझ सकेंगे कि अपने मन से कोई भी चीज कैसे करवाई जाती है। इस कहानी से यह स्पष्ट हो जाएगा कि मन में किसी भी विचार का बीज कैसे बोया जाता है, और आप यह भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वास्तव में कैसे काम करता है। कहानी छोटी है लेकिन इसका संदेश बहुत गहरा है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक आदमी का जीवन केवल दुखों से भरा था। वह जो भी काम शुरू करता उसे कभी पूरा नहीं कर पाता था। जब भी वह घर लौटता, घर में हमेशा कलह बनी रहती। अगर वह किसी से मदद मांगता तो कोई उसकी सहायता नहीं करता। ऐसा लगता था जैसे दुखों का पहाड़ चारों ओर से उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने दुखों पर कैसे काबू पाए। वह दिन रात यही सोचता रहता था कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इस कारण से वह रात को भी सो नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रमाण थे कि वह आदमी कितना दुखी और चिंतित था। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के भी विचार आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वह यह कदम नहीं उठा पाता था। वह इतना दुखी हो गया कि उसने फैसला किया कि वह इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर चलना पड़े, लेकिन वह दुखों से आज़ादी हासिल करके रहेगा। एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि वह अपने जीवन को कैसे सुधारे। उसके मित्र ने उसे सलाह दी, तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसे मंत्र होते हैं जिनसे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपत्ति भी प्राप्त हो जाती है। बस तुम ऐसे ही किसी बाबा को ढूंढ लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। यह बात उस आदमी के मन में पूरी तरह से बैठ गई कि कोई बाबा ही उसका दुख दूर कर सकता है, और इसलिए जब भी उसे किसी बाबा के बारे में पता चलता वह उनके पास पहुंच जाता। वह अपनी समस्या उस बाबा को बताता और उनसे समाधान पूछता और कहता, बाबा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वह करूँगा, बस मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोटके या उपाय बताते और बदले में दक्षिणा ले लेते थे, यह आश्वासन देते हुए कि इन उपायों को पूरी ईमानदारी से करने से बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। वह आदमी घर लौटकर पूरी विधि विधान से टोटके करने लगा, लेकिन इतने सारे उपाय करने के बाद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया।
इसके विपरीत उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था वह बदले में उससे दक्षिणा ले लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ गए। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर एक दिन एक आदमी ने उसे सलाह दी, तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन से घर शुद्ध हो जाएगा। घर में कोई भी बुरी ऊर्जा होगी तो वह घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधानों से मंत्रोच्चारण करवाओ और हवन करो, जिससे घर में सुख शांति आए। यह बात उस आदमी के मन में बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी खासी दक्षिणा ली और उसके बाद वहां से विदा हो गए। लेकिन कुछ दिनों बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं आया। अब वह आदमी पूरी तरह से दुखी और ज्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा था कि उसके जीवन से दुख कभी खत्म नहीं होंगे, और यही सोच सोच कर उस आदमी का बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि यह बाबा दूसरे बाबाओं जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि यह दक्षिणा तो लेता ही नहीं है, और अगर दक्षिणा नहीं लेता तो यह सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। यह सोचकर वह उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वह आदमी वहां पहुंचता है तो वह बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। यह देखकर वह आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठा देखा। उसकी आंखों के नीचे बने घेरे देखते ही वह समझ गए कि यह आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा, बच्चा क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा, बाबा मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर वह तरकीब करके देखी जो किसी बाबा ने मुझे बताई, हर वह काम किया जो किसी भी इंसान ने मुझसे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन में दुखों में कोई कमी नहीं आई। बाबा इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों में बढ़ोतरी होती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार की सोचकर मैं यह कदम नहीं उठा पाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वह रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके रहूंगा। बाबा ने महसूस किया कि आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा, बच्चा दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। यह सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि यह बाबा भी मुझसे दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा, बाबा आपको जितनी भी दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वह पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद मैं आपको जो भी दक्षिणा लेना चाहते हो वह दे दूंगा। बाबा ने कहा,
दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, मुझे वह नहीं चाहिए। इस पर वह आदमी सोच विचार करके बोला, तो बाबा मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। तो बाबा ने कहा, अंगारों पर चलने जैसी छोटी चीज मैं तुमसे नहीं करवाने वाला हूँ। मैं जो तुमसे करवाने वाला हूँ वह बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? आदमी ने कहा, बाबा आप मुझे बताइए तो सही, मुझे करना क्या होगा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस पर बाबा ने उससे कहा, यहाँ से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में यह दोहराते हुए जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रहे जबान पर यह नहीं आना चाहिए, यह सिर्फ मन में दोहराना है। यह सुनकर वह आदमी बोला, यह मैं कर लूंगा, लेकिन इससे क्या होगा? बाबा बोले, इस मंत्र को करके देखो, वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दक्षिणा तो ले नहीं रहे हो और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूंगा। वह बोला, ठीक है बाबा, यह मंत्र जरूर करूंगा। वह आदमी यह कहकर वहां से उठकर चलने लगा, लेकिन जैसे ही वह चलने लगा पीछे से बाबा ने बोला, बच्चा एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तभी यह मंत्र सिद्ध होगा। वह आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसके अलावा बंदर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर वह आदमी वहां से चल दिया। वह अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ यह दोहराता हुआ थोड़ी दूर ही चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, यह आज बंदर का विचार क्यों आ गया? और ऐसे करके उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया। वह यह भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है, और वह बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे फिर से होश आया तो वह फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक से सामने एक बंदर दिखाई दिया, और यह देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार उठ गया। वह अपने अंदर से विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वह चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह का बंदर का विचार ना आए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही दिखाई दे गया। ऐसे ही जदोजहद करते करते वह घर पहुंचा, और घर पर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहा, ओ बंदरिया, मुझे खाने में एक बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया तो वह अपने बाल नोचने लगा। वह दीवारों में सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, और आज मुझे यह क्या हो गया कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। यह कैसी माया है? यही सोच सोच कर वह आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधे उस बाबा के पास पहुंच गया और उनके चरणों में गिरकर कहा, बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझसे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा, बाबा, मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा हुआ बंदर भी केले खाता हुआ दिखाई दे रहा है। यह क्या हो रहा है? यह सुनकर बाबा हंसने लगे। बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे,
जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर यह बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में यह बंदर नहीं था। तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया, बच्चा, हम जिस चीज से भी दूर भागना चाहते हैं वही चीज हमारे मन में बहुत गहराई से प्रवेश हो जाती है, वह हमारे अंतर्मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज से भी छुटकारा पाना चाहते हैं उससे छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं कि वह हमारे साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई है, और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वह उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है, और आखिरकार वह हमारे अंतर्मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हमारे होंठ भी बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसलिए अपनी जबान से बार बार यह बोलने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक यह मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रवेश नहीं होता। इस पर उस आदमी ने पूछा, बाबा, लेकिन यह मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रवेश कैसे होगा? यह सुनकर बाबा ने कहा, बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने के सोचते रहोगे तब तक वह दुख तुमसे चिपके रहेंगे, तब तक वह दुख तुम्हारे अंतर्मन पर अपना राज जमाए बैठे रहेंगे, और जिस दिन तुम दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज के बारे में सोचते हैं वह उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रवेश होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते रहते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वह दुख हमारे अंतर्मन में प्रवेश हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, सुबह अपने आप से वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है? जो हम सोच रहे हैं वह पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। असल में हम उस चीज को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं, हम उस चीज को बहुत ज्यादा नियमित रूप से कर रहे हैं। जब भी हम उस चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी विशेषता और ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, हमारा मन उतना ही उस चीज के पीछे ज्यादा भागेगा। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं, और एक बार वह लक्ष्य हमारे मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि मन सचमुच दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है, लेकिन यह उस तरह से काम नहीं करता जैसा हम सोचते हैं। सफलता या खुशी हासिल करने का सच्चा मंत्र हमारी ऊपरी इच्छाओं या हमारी जुबान पर दोहराए गए शब्दों में नहीं है, बल्कि अंतर्मन, सबकॉन्शियस माइंड में दबे विचारों और भावनाओं में छिपा है। धन्यवाद दोस्तों। नमो बुद्धाय।